आज की इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि आप कितना पढ़ने से आपके 250 प्लस मार्क्स आ जाएंगे एसएससी जेई के मेंस में। तो इससे पहले कुछ और बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, लेकिन किन किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए एसएससी जेई मेंस की। तो आप सभी लोग एनालिसिस देख चुके होंगे। एनालिसिस देखने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल लाइन से आगे खड़े होंगे, कट ऑफ लाइन से, और उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो आराम से क्लियर कर लेंगे एसएससी जेई का प्री। तो उनको तो करनी चाहिए। प्लस जो डायलेमा में है अभी कि कट ऑफ के इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं, उनको भी तैयारी करनी चाहिए। अब उनके दिमाग में अगर ये है कि जस्ट उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है तो क्या चांसेस रहेंगे कि उनको बीआरओ भी मिल जाए। तो इसके बिल्कुल 100% चांसेस हैं। जितने चांसेस इसके हैं उतने ही चांसेस आपके भी हैं, क्योंकि जो एवरेज से करीब 15 से 20 मार्क्स होते हैं जो एक टॉपर के ज़्यादा होते हैं एवरेज मार्क्स से। तो 15-20 नंबर जो होते हैं मैटर नहीं करते मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस 300 नंबर का आता है और इसके अंदर पूरे चांसेस होते हैं कि आप 250 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। ऑल दो 200 प्लस मार्क्स भी आप लाओगे इसके अंदर तो आराम से आपकी एक सरकारी नौकरी तो वैसे ही पक्की हो जाएगी। लेकिन 250 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं और आप टॉपर्स में भी हो सकते हो। ठीक है, आपको बस एक पैटर्न में बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से पढ़ाई करनी है, आराम से 250 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो जिसको जस्ट ऐसा लग रहा है कि उसका कट ऑफ जस्ट क्लियर होगा, वो भी इसकी तैयारी करके सीपीडब्ल्यूडी ले सकता है इस साल। एक और बेसिक सा सवाल दिमाग में आ सकता है कि कितने टाइम बाद आपका मेंस हो सकता है। तो आपको जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी वो इस हिसाब से बताई जाएगी कि अगर 1 महीने बाद भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसको टैकल करने के लिए तैयार रहो। तो आपको इस तरह से ही स्ट्रेटजी बताई जाएगी। ऑल दो 2 से 3 महीने तो बड़े आराम से होंगे आपके पास, लेकिन आपको पढ़ना इसी तरह से है कि अगर 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम हो, 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम हो, तो आप उसको आराम से टैकल कर सको। तो इस तरह से ही चीज़ें बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद इनको आपको लेट से कि 2 महीने का आपके पास टाइम है, तो 2 महीने में इसको आपको किस तरह से अरेंज करना है इस पूरे कोर्स को, ये मैं इसके बाद बताऊँगा। तो क्या क्या पढ़ना है आपको कि 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि अगर आपने वो कर लिए तो लगभग पेपर आउट है। इसमें से ही आना है, 99% इसके अंदर से ही आता है। थोड़ा सा इधर उधर आ गया तो वो ऑप्शन में आप बाहर कर सकते हो उस क्वेश्चन, मतलब उन क्वेश्चंस को। लेकिन ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको करने ही है। वो कैसे मिलेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ ज़रा। तो ये जो टॉप 50 टॉपिक्स फॉर एसएससी जेई मेंस है, इस पर आप क्लिक करोगे और आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर टॉप 50 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आपको हर एक टॉपिक करना है इसका। पहला तो आपको करना है ये। दूसरा, एसएससी जेई पीवाईक्यूज। ऑल दो इसमें से ही निकाल के ये दिया गया है, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से। अगर आप सिविल से हो तो आईएएस मास्टर की आप कन्वेंशनल मंगा लो, अगर वो ना मिले तो मेडीजी की मंगा लो, अगर वो भी ना मिले तो कोई और सी मंगा लो। ये इस तरह से सीक्वेंस है, आपको ऐसे चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं मिली तो फिर आप बैठ गए हाथ पे हाथ रख के और कुछ मंगाई नहीं आपने कोई किताब, या फिर वेट कर रहे हो 1 महीने तक ही कि आईएएस मास्टर वाली ही मिले। तो जो भी चीज़ रिसोर्सेज मिले उसका सही इस्तेमाल करके आपको सिलेक्शन लेना है। तो सीक्वेंस यही रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगाने हैं। तीसरा, आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो अच्छा है कि बड़ी कोचिंग की किसी आप टेस्ट सीरीज़ लो, क्योंकि जब वो चेकिंग करते हैं तो एक अच्छा टीचर जब चेक करता है तो आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाता है। ठीक है, उसकी मार्किंग स्कीम से आपको पता चल जाता है कि आपने सही लिखा था या ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था। और सिमिलर सी मार्किंग स्कीम वहाँ पे भी होंगी, क्योंकि वो भी बिल्कुल नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो एसएससी जेई की कॉपी चेक करते हैं। तो पहली प्रेफरेंस यही रहेगी कि अगर आप रिसोर्सफुल हो, आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक, तो आप मास्टर लर्नर की ले सकते हो टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। मैंने देखी नहीं है पर्सनली। बाकी हाँ, मास्टर लर्नर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है जब मैंने अपने टाइम पे दी थी, उसमें ड्रॉबैक ये होता है कि वो जो टेस्ट अपने बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ बनाते हैं। अब वो टफ बनाते हैं इसलिए वो 300 नंबर में से 150-200 नंबर का ही अटैम्प्ट हो पाता है पेपर। अब जब 150-200 नंबर का ही अटैम्प्ट हो पाएगा तो उसमें से ही जब सभी बच्चे इतने का अटैम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसी के हिसाब से आपकी रैंक आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टॉप 10 में रैंक आ रही है, टॉप 20 में रैंक आ रही है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर एग्ज़ाम बहुत ईजी आ गया तो क्या होगा कि उसमें 300 के 300 नंबर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। लेकिन आपने टाइम को मैनेज इस तरह से किया है कि आप 150 से 200 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। तो फिर से बता रहा हूँ कि कोचिंग कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लेना, लेकिन हाँ, इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा अभी। अगर टेस्ट सीरीज़
काफ़ी टफ है, तो आपको क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है वो बता दिया मैंने कि किसी अच्छी कोचिंग की ले सकते हो टेस्ट सीरीज़, मेडिसी की भी ले सकते हो, आईएएस मास्टर की ले सकते हो, या अनअकैडमी की, वो मैंने देखी नहीं है पर्सनली, लेकिन जो पर्पज़ है टेस्ट सीरीज़ का वो ये है कि आप फुल टेस्ट लगाना सीखो और टेस्ट देने की आपके अंदर हैबिट डेवलप हो। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है और इसको कंप्लीट भी करना है। सिर्फ लेनी ही नहीं है कि एक एक दो टेस्ट दे दिया, पूरी कंप्लीट करनी है। 250 प्लस मार्क्स तभी आएंगे जब एक एक चीज़ आप पूरी सही से करोगे। तो टेस्ट सीरीज़ लेनी है और उसको कंप्लीट करनी है। चौथा स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है कि जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको एज अ प्रिंटेड फॉर्म में मंगा लेने हैं, प्रिंट आउट करवा लेने हैं कि 2019 वाला, 2020 वाला, 2018 वाला, 17 वाला जो भी हुए हैं अलग से निकलवा लेने हैं, और उसको हर वीक आपको एज अ टेस्ट देना है, और उसको चेक कोई और नहीं करेगा, उसको चेक आप ही करोगे क्योंकि इसके सॉल्यूशन भी आपके पास प्रेजेंट है। तो बिल्कुल पेपर की तरह ही देना है, बिल्कुल टाइम बाउंडेड तरीके से 2 घंटे में ही आपको पूरा पेपर देना है, और अपनी टफेस्ट स्कीम, मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको अपने आप को नंबर देने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर टेस्ट सीरीज़ में आपकी टफ़ भी आ रहे हैं तो यहाँ से आपको टफ़ की तैयारी आ जाएगी। और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका तो ये है कि आपने जो टेस्ट सीरीज़ जो पेपर आ रहा है उसको ही आपने अटैम्प्ट कर लिया। अगर इसको ही आपने अटैम्प्ट कर लिया तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जेई का जब पेपर आएगा तो उसमें अंदर बैठ के आपको देखो, आता तो थोड़ा इजी ही है पेपर, टेस्ट सीरीज़ वाले थोड़ा टफ बना देते हैं, उसका बस ड्रॉबैक यही निकल के आता है कि वहाँ पे आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको आदत ही नहीं होती कि आप 300 नंबर का अटैम्प्ट कर सको। यहाँ पे क्या होगा, कई कभी कभी जब एसएससी जेई बहुत इजी बना देता है पेपर, तो 300 नंबर का अटैम्प्ट आप वैसे ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती है। तो ये आपको आदत बनाएगा कि जैसा पेपर आने वाला है बिल्कुल वैसी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एसएससी जेई पीवाईक्यूज, ऑल्दो दोनों सिमिलर हैं लेकिन ये पूरे करने हैं आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू। इसमें एसएससी जेई पीवाईक्यू में क्या होगा, थ्योरी वालों पे आपको एम्फेसिस करना है। यहाँ पे तो आपको 50 मैंने न्यूमेरिकल वाले बता दिए थे टॉपिक। ये जो बाकी एसएससी जेई पीवाईक्यू से आप जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनको भी देखोगे। डेली आपको 1-2 थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करने हैं अपने आप को देके। उसका टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर को प्रिंट करवा के आपको हर हफ्ते एक पूरा टेस्ट देना है और उसको चेक भी करना है। तो ये तो हो गया आपको क्या क्या करना है, आप किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको ये 2 महीने का प्लान बता रहा हूँ। मान लो आप 30 दिन में से या 31 दिन में से सिर्फ 28 दिन पढ़ाई करोगे, तो 6 दिन हफ्ते के जो होंगे आपके नॉर्मल डेज होंगे, और बाकी का एक दिन बचा हुआ वो संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। उस दिन आप सिर्फ टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, तो ये 6 दिन क्या आप करोगे, आप देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, हर दिन आपको 2 टॉपिक लेने हैं। 2 टॉपिक कहाँ से लोगे, वो जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हुए हैं आपको, उसमें से पहले उसको लिख लोगे डेट वाइज। ठीक है, और उसके बाद आप डेली अपने आप को 2 टॉपिक दोगे और आप उन 2 टॉपिक को कंप्लीट करोगे। और टॉपिक इस तरह से लेना कि एक बड़ा एक छोटा, जैसे एक बार ले लिया स्लैब, और स्लैब के साथ साथ आप ले लोगे जैसे ये आरसीसी का है। ठीक है, तो इसके साथ आप थोड़ा छोटा टॉपिक ले लो जैसे ट्रांसपोर्ट का ओएसडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करके चलना है। 2 टॉपिक आपको लेने हैं न्यूमेरिकल वाले, और एक क्वेश्चन, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा रट लेनी है, लिटरली सिर्फ एक टॉपिक लेना है आपको। आपका जो एक टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन, पीवाईक्यू का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको लेना है, तो मतलब डेली आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये मैं लिस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप जितना करना चाहो उतना कर लेना, लेकिन ये इस हिसाब से है ताकि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपके हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे न्यूमेरिकल और एक हो जाएगा आपका आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन। तो ऐसे आप डेली करके चलोगे, तो अगर डेली 2 टॉपिक भी कर रहे हो आप, तो 24 दूनी 48, मतलब 50 टॉपिक आपके इस एरिया में कंप्लीट हो जाएंगे, इन दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, 24 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी के जो 4 आपके संडे मिलेंगे या सैटरडे मिलेंगे, इनमें क्या करना है, आपको फुल टेस्ट देना है। तो फुल टेस्ट आपको अभी देना है। पहले महीने में आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे सिर्फ इतना फोकस करना है कि आपने टेस्ट दे दिया, वो भी एक दिन। ठीक है, पहले महीने में आपको ये नहीं करना है कि हर दूसरे दिन आप फुल टेस्ट दे रहे हो। पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अच्छे से। उसके बाद सेकंड मंथ में आप टेस्ट सीरीज को ज़्यादा एम्फेसिस करना। पहले महीने में तो आपको क्वेश्चंस ही देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और कैसे उनको आपको कंप्लीट आपको समझने हैं उनको क्वेश्चन को। तो डेली के 2 न्यूमेरिकल करोगे और एक थ्योरी वाला क्वेश्चन करोगे। ये आप अपने हिसाब से पहले लिख लेना सब टॉपिक, और उसके बाद डेट डाल देना उस पर। ठीक है, हर दिन आपको पता होना चाहिए कि आज आज 25 तारीख है, आज 26 तारीख है, आज मैं ये टॉपिक करूँगा। अगर ये लिखा होगा, एक दिन लगा के आप इसको लिख भी लोगे पूरे को, और आपको हर दिन पता होगा कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है आज,
तो मुझे लग रहा है कि बड़ा इजी हो जाएगा। मैं भी इस तरह से ही करता हूँ सब चीज़ें, जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ, कि मुझे पता होता है कि हर एक आर में मुझे क्या पढ़ना है। उसमें सब चीज़ें रिटन फॉर्म में होती है, तो मुझे ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, कि अब मुझे क्या पढ़ना है, तो साफ लिखा होता है पहले से। भले ही मैं इसके अंदर 4-5 घंटे पहले लगा दूं प्लानिंग के अंदर, लेकिन अगले 10-15 दिन मेरे ऐसे ही बचा देता है ये, कि अगर मैं 4-5 घंटे मैंने प्लानिंग में लगा भी दिए। तो आपके लिए प्लानिंग मैं करके दे रहा हूँ, तो ये आप कर लेना। और हर संडे आपको टेस्ट देना है। तो पहले महीने तो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। दूसरे महीने, अब अगर इसके इसके हिसाब से भी पढ़ोगे आप और आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो 1 महीने बाद भी पेपर आपका होगा, तब भी आपके बिल्कुल सम्मानजनक मार्क्स आ जाएंगे, कि आपकी बीआरओ तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाए। और वैसे भी 1 महीने बाद होगा, तो सबकी सेम तैयारी है, तो कम मार्क्स आएंगे ओवरऑल सबके, तो इसमें भी सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब सेकेंड मंथ क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा सेकेंड मंथ। अभी जो आपने इस पहले मंथ में जो क्वेश्चन किए थे वो सब बेसिक है। वो करना क्यों ज़रूरी था? अब मान लो आपने एसएससी जेई के कन्वेंशनल आप कर नहीं पा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप ईएससी के प्रैक्टिस करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईएससी के क्वेश्चन फिर आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर जो आप याद करोगे, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली लिख पाओ 2 घंटे के अंदर, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आपको दूसरे महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में सिर्फ प्रैक्टिस होगी। मतलब पूरे 1 महीने आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हाथ चलाने की, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने की, आंसर्स लिखने की, क्योंकि 2 घंटे में, ठीक है, 15 से 16 कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख पाना, ये एक आर्ट होती है। ये आपको इस महीने में ही मास्टर करनी है। इसमें आपके पास बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप किस तरह से करना चाहते हो। लेकिन इसके अंदर आपको इतना तो करना है कि एक टेस्ट सीरीज खत्म कर दो, दूसरी टेस्ट सीरीज भी लेके उसको भी खत्म करना चाहोगे तो उसको भी खत्म कर देना। प्लस ईएससी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और ईएससी के कौन से क्वेश्चन करोगे आप? थ्योरेटिकल कर सकते हो, एक तो थ्योरेटिकल तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। प्लस थ्योरेटिकल के साथ साथ ही जो 50 टॉपिक आपको दिए थे, तो 50 टॉपिक के जो भी ईएससी में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उनको भी आप देख सकते हो। दूसरी बात, आपको याद नहीं करना है कोई क्वेश्चन। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, तो बिल्कुल छोड़ देना उसको, क्योंकि एसएससी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आया तो एसएफडी बीएमडी में पूछ लेगा। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास फाउंडेशन का कोर्स क्वेश्चन आया कोई, ठीक है, अब फाउंडेशन के अंदर आपको दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है, तो वो एसएससी के हिसाब से नहीं है, वो तो आपको छोड़ना ही है बिल्कुल। एसएससी पूछता ही इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको याद होगा और आप पूरा लिख देना है। अगर आपने वहाँ पे दिमाग चलाने में भी टाइम लगाया, तो मतलब आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ दोगे। अगर वहाँ पर आपको कोई नया क्वेश्चन मिल गया, तो आपको तुरंत बिना सोचे समझे छोड़ देना है। अगर आपने करा हुआ क्वेश्चन है, तो आप उसको कंप्लीट करोगे। ये आपको स्ट्रेटेजी आपको रखनी पड़ेगी। और सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की आदत डालनी है। मतलब ये अगर जो आपको 30 दिन मिलेंगे, तो 15 दिन आपको क्वेश्चन पेपर ही लिखने हैं, पूरे फुल पेपर ही करने हैं, 15 एटलीस्ट। अगर इतना आपने कर दिया, तो 250 प्लस मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। पहले इसको कंप्लीट करो, इसको थोड़ा चेंज करना होगा तो कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले ये चीज़ करो आप। 1 महीना आपने अगर जो ये कंप्लीट कर लिया, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मतलब ये जो होता है ना आपके अंदर कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकल जाएगा आपके दिमाग से। तो बिल्कुल ये जो आपको स्केड्यूल दिया है, इतना स्केड्यूल दिया है कि आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। सिर्फ दो दो टॉपिक न्यूमेरिकल के करने हैं, वही सेम प्रैक्टिस। और एक टॉपिक आपको करना है क्या, थ्योरी का। अब जो आपके टेस्ट होते हैं, जिस दिन आप टेस्ट देते हो, मान लो 2 घंटे का आपने टेस्ट दिया, 2 घंटे का टेस्ट दिया, और टेस्ट मान लो तुरंत से एनालाइज नहीं हुआ, तो उसके बाद उस हफ्ते में आप क्या करोगे? जैसे 6 दिन आपने पढ़ा था, और यहाँ पे आपने 2 घंटे का टेस्ट दे दिया। अब मान लो या तो एनालिसिस करो उसका, और एनालिसिस के साथ साथ उसके बाद क्या करोगे, बाकी के बचे हुए दिन में आप ये जो आपने 6 दिन में क्वेश्चंस किए थे, रैंडमली आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने ये भी कर लिया, तो बिल्कुल मास्टर लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन के लिए। तो ये आप कर सकते हो एसएससी जेई मेंस के लिए। और ईएससी के लिए मैंने बता दिया कि ईएससी के क्वेश्चन जो आपको करने हैं, वो अगले महीने में करने हैं, सेकंड मंथ में। या तो सेकंड मंथ में करोगे, या फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि अगर आपने बेसिक आपको सब आते हैं, तो आप एडवांस की तरफ जा सकते हो। बेसिक स्किप करके आप एडवांस पे नहीं जा सकते, पहले आपको बेसिक करने ही पड़ेंगे। अगर आपके बेसिक हो रखे हैं, तो सीधा ईएससी पे स्किप करो और क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये थी आपकी एसएससी जेई मेंस की स्ट्रेटेजी। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी सब चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।